दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डीसीबी बैंक के बारे में बात करने वाली है। कल के दिन ही इस स्टॉक के अंदर काफ़ी तगड़े वॉल्यूम्स देखे गए थे और उसी के साथ स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई के आसपास भी जाने की कोशिश की है। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ स्टॉक के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं डीसीबी बैंक की बात करता तो अगर आप इसके 1 साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो 1 साल में स्टॉक ने 38.65% तक रिटर्न्स दिए। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 साल में 96.59% तक ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है और अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ तो ऑल टाइम में 351.60% तक रिटर्न्स ये स्टॉक ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। तो काइंड ऑफ एक अच्छी जंप आपको स्टॉक के अंदर नज़र आती है पिछले 5 साल में और पिछले 1 साल में। अगर हम थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 5091 करोड़ के आसपास ना मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 7.60 के आसपास पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ तो 14.82 का इंडस्ट्री का पी रेशियो है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 11.77 का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। काइंड ऑफ एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को नजर आता है। अगर हम थोड़े से फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो रेवेन्यूज में आपको 2021 में 3904 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे। वहाँ से बढ़कर 7221 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किए। काइंड ऑफ एक 1.5x टू 2x जंप आपको पिछले 5 साल में रेवेन्यूज़ में नज़र आती है। अगर हम प्रॉफ़िट्स की बात करते हैं तो 2021 में जहाँ पे 336 करोड़ के आसपास प्रॉफ़िट्स थे, वहाँ से बढ़कर 615 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किए। काइंड ऑफ एक 2x जंप आपको प्रॉफ़िट्स के अंदर नज़र आती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो रिटेलर के पास 42.91% के आसपास स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 21.48% के आसपास स्टेक है, प्रमोटर के पास 14.66, एफआईएस के पास 10.49 और डीएस के पास 10.46% के आसपास स्टेक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहली बात कि अगर ये बैंक देखोगे तो कम से कम 20 साल पुराना बैंक है लगभग और अभी भी इस कंपनी का जो मार्केट कैप, इस बैंक का जो मार्केट कैप है 5091 करोड़ के आसपास है। एक माइक्रो कैप कंपनी अभी भी है, माइक्रो कैप बैंक है अभी भी। तो कहीं न कहीं इस हिसाब से कंपनी को आगे जाने के लिए काफ़ी बड़ी हेडरूम है बिकॉज़ जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप है, उस हिसाब से कंपनी को आगे जाने के लिए काफ़ी बड़ा स्कोप है। जिस वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में आपको आज के रेट में जो प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको लगभग 10 टू 20 टाइम्स ग्रोथ नज़र आ सकती है अगर कंपनी ने फ्यूचर में एक अपनी लोन ग्रोथ को अच्छे तरीके से सुधारा, अपने डिपॉज़िट्स को अच्छे तरीके से सुधारा, अपने कस्टमर बेस को अगर बढ़ाया, तो आने वाले दिनों में एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है बिकॉज़ इंडिया जिस तरीके से कंट्री, यहाँ पे एक बहुत मैसिव अपॉर्च्युनिटी है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो कहीं न कहीं कंपनी के लिए बहुत बड़ी हेडरूम बाकी है, जिस वजह से आने वाले दिनों में हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपके एक अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंपनी को आपकी एनपीए को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके साथ अपनी लोन ग्रोथ को भी देखना पड़ेगा और ये सब होने के बाद कंपनी किस तरीके से अपने रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स के अंदर ये सारी ग्रोथ रिफ्लेक्ट कर पाती है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो कमेंट करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।